नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और आप ये सीएसएस का चौथा वीडियो सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें आपका स्वागत है। आप इस वीडियो सीरीज़ में हम सेलेक्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सेलेक्टर के बारे में जानने से पहले हम ये जान लें कि सेलेक्टर है क्या। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे कोई टैग लिखते हैं, H1 लिख दिया हमने और यहाँ पे हमने कलर उसका रेड दे दिया है। तो इस पूरे चीज़ को हम क्या बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक को हम क्या बोलेंगे? इस चीज़ को हम बोलेंगे डिक्लेरेशन। ठीक है, हम इसको डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, अब इसमें जो जिस चीज़ को हमने डिक्लेयर किया है, क्या डिक्लेयर किया हमने? H1। तो इस चीज़ को हमें क्या बोलना है? सेलेक्टर। तो ये सेलेक्टर है जिसके बारे में हम जानने वाले हैं आज। ठीक है, और इसके अंदर भी दो वैल्यू होती है, जिसमें इस फर्स्ट वैल्यू को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, और दूसरे प्रॉपर्टी के और इस चीज़ को वैल्यू बोलते हैं। जो प्रॉपर्टी में लिखा जाता है उसको वैल्यू बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी हमारा क्या हो गया? विड्थ हो गया, हाइट हो गया, और जो भी हमारे पास कीवर्ड है सीएसएस के वो हमारी प्रॉपर्टी हो गई, और उसमें लिखे जाने वाले सभी चीज़ वैल्यू होंगे। ओके, तो हम आज जानते हैं सेलेक्टर के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं हम। सेलेक्टर में हम लोग क्या क्या जानेंगे? यूनिवर्सल सेलेक्टर जानेंगे, टाइप सेलेक्टर जानेंगे, चाइल्ड सेलेक्टर जानेंगे, ठीक है, डिसेंट सेलेक्टर जानेंगे, सिबलिंग सेलेक्टर जानेंगे, क्लास सेलेक्टर जानेंगे, आईडी एंड ग्रुप सेलेक्टर जानेंगे। ओके, सो तो हम आते हैं ज़रा, इसको देखिए हम कहाँ सेव किए हम आपको बता देते हैं। इसको सेव किए 4th क्लास के अंदर, index.html एंड my.css और my.css को हमने लिंक करा दिया है इस पेज से। तो आइए हम यूनिवर्सल सेलेक्टर जानते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर जानने के लिए हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं। हमने दिस इज़ अ पी लिखा एंड एक H1 ले लेते हैं, H1 H1। इसी तरह हम PRE ले लेते हैं, PRE, एंड इसके बाद नौ PRE। ओके, अब इसका आउटपुट देखते हैं ज़रा हम। आउटपुट कुछ इस प्रकार से है, दिस इज़ अ P, दिस इज़ H1 एंड दिस इज़ अ ओके, दिस इज़ अ PRE। ओके, पी टैग। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है वही आ रहा है। अब हम ऑल सेलेक्टर यानी यूनिवर्सल सेलेक्टर को सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे स्टार का प्रयोग करेंगे। स्टार करते ही हमारा जितने भी टैग हैं सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, हमने कलर रेड दे दिया, यानी जितने भी टैग एट्रीब्यूट्स जो भी हैं हमारे इस बॉडी के अंदर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ज़रा देखते हैं, देखिए ये एक साथ सब का सब रेड हो गया। यानी ये जो ऑल सिलेक्टर है, हम स्टार लगा के कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एवरीथिंग, जो भी चीज़ लिखा रहेगा। अगर हम यहाँ पे AHREF हम डालते हैं और हम ए सॉरी ए क्लिक, देखिए ये भी हमारा रेड आ रहा है ना। तो ये हुआ हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर। सो अब हम इसको कमेंट करते हैं। ओके, कमेंट। अब हम आते हैं टाइप सेलेक्टर के बारे में। टाइप सेलेक्टर क्या है? ठीक है, तो हम लोग टाइप सेलेक्टर जानते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि टैग हमारे पास बहुत से होते हैं, जिसमें टैग क्या होते हैं? HTML के टैग होते हैं पी, पैराग्राफ, H1, PRE, ए, ये हमारे HTML के टैग्स हैं। वो सेलेक्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा? जैसे हमको पी है, सॉरी, हम यहाँ पे पी टैग लेते हैं, पी, दिस इज़ अ पी, एंड इसको क्लोज करते हैं और इसको ही कॉपी कर लेते हैं पूरा यहाँ पे। ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको कॉपी एंड पेस्ट। ओके,
एंड सेव आउटपुट देखते हैं, सेम है। इसको भी ब्लॉक कमेंट कर देते हैं। एंड अब हम आउटपुट देखेंगे तो हट जाएगा। सो हम बारी बारी से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास पी, सिर्फ हमको पी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि पी लिखते ही हम यहाँ पे सिर्फ पी लिख के हम मतलब कि ये क्या है कि हम लोग ज़्यादा देखते हैं कि अगर हमको टाइप सेलेक्टर का मतलब हुआ कि अगर हमारा कोई भी टैग है, ठीक है, उस टैग को हम डायरेक्ट लिख के हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने पी को लिख दिया, हम यहाँ पे H1 लिख सकते हैं, ठीक है, H1 लिख सकते हैं तो H1 सेलेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे PRE लिख सकते हैं तो PRE सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह हम अगर A लिख दे तो A सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन अभी A है नहीं इसमें, ठीक है। हमको A को भी कॉपी करना होगा। अगर हम A लिख दें तो हमारा A भी रेड हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा टाइप सेलेक्टर का मतलब हुआ कि हमारा टैग सेलेक्टर टैग को सेलेक्ट करता है, इसको टैग सेलेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं चाइल्ड सेलेक्टर के पास कि चाइल्ड सेलेक्टर क्या है हमारा, ठीक है। आइए चाइल्ड सेलेक्टर देखते हैं। इसको सेव करते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं और चाइल्ड सेलेक्टर पे एक हम डिव लिए हैं, ठीक है। एंड डिव को क्लोज कर देते हैं। डिव के अंदर हम पी सारे टैग्स को उठा लेते हैं जो हमारे पास है फिलहाल यहाँ पे, ठीक है। टाइम की बचत होगी थोड़ा। ओके, एंड आउटपुट सेम वो है। अब अगर हमको कुछ ऐसा कंडीशन आता है जिसमें कि चाइल्ड सेलेक्टर, जैसे नाम से पता चल रहा है कि उसका चाइल्ड, किसी का भी चाइल्ड का सिलेक्शन करना, तो हमारे पास डिव का कितने चाइल्ड है? इस समय हमारे पास डिव के 3 चाइल्ड है, पी, H1 एंड PRE, हमारे ये चाइल्ड है। तो अगर हमको टाइप सेलेक्टर का यूज़ नहीं करना है, मान लीजिए कि हमको टैग सेलेक्टर नहीं यूज़ करना है, हमको H1 नहीं दिखाना है, जैसे कि हम एक और यहाँ पे H1 ले लेते हैं, हम यहाँ पे H1 ले लेते हैं, दिस इज अ H1, ओके। एंड H1 को क्लोज कर देते हैं और इसका आउटपुट देखिए तो एक और है, दिस इज अ H1 जो डिव के बाहर है। अगर हम चाहते कि H1 को सेलेक्ट करें, इस डिव के H1 को सेलेक्ट करें, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम टाइप सेलेक्टर का यूज़ करेंगे H1, तो सभी H1 को ये ले लेगा, ये दोनों H1 को रेड ले लिया ना। पर हमको तो चाहिए सिर्फ डिव का H1, यानी डिव के बेटे, ठीक है, चाइल्ड सेलेक्टर, यानी डिव का चाइल्ड क्या है? H1, वो हमें चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखना होगा, डिव का H1, ठीक है, ग्रेटर देन, डिव ग्रेटर देन H1, ठीक है, ये ग्रेटर देन का हम सिंबल लगाएंगे, ठीक है, डिव ग्रेटर देन H1। तो सिर्फ क्या होगा हमारे पास कि डिव का ही H1 सेलेक्ट होगा, हो रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ डिव का ही H1 सेलेक्ट होगा हमारे पास। तो ये हो गया हमारा चाइल्ड सेलेक्टर। अगर हम डिव का P को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम डिव का P लिख देंगे, तो सिर्फ डिव का P सेलेक्ट होगा, और कहीं पे भी अगर P होगा, पैराग्राफ कहीं पे भी होगा, वो नहीं सेलेक्ट होगा। जैसे कि हम इसको ब्लॉक कमेंट खोल देते हैं, ठीक है, ठीक है, एंड सेव करते हैं। तो देखिए एक यहाँ पे भी पैराग्राफ है और यहाँ पे भी, लेकिन सिर्फ ये वाला डिव के अंदर वाला ही रेड ले रहा है, इस पैराग्राफ को ये नहीं टच कर रहा है, ओके। सो नाउ अब हम चलते हैं, ये हो गया हमारा चाइल्ड सेलेक्टर, ठीक है। अब आता है डिसेंडेंट सेलेक्टर, ठीक है।
अब डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या है, ज़रा उसको हम देखते हैं। इसको कमेंट कर देते हैं सबसे पहले, कमेंट ब्लॉक, सेव, एंड इसको भी कमेंट ब्लॉक कर देते हैं, कमेंट ब्लॉक। नाउ नाउ अब इसको हम लोग चेक करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वंशज, डिसेंडेंट मतलब होता है वंशज, कि अगर हम यहाँ पे डिव लगते हैं, ठीक है, और इसके अंदर भी हम एक पैराग्राफ लेते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं, सीधे सीधे यहाँ पे होगा, सेव, इसका आउटपुट देखते हैं एक बार हम। ऐसा ही है कुछ, क्योंकि अभी ये हमारा कौन सा सेलेक्टर काम कर रहा है, सेव इसको कर देंगे, अब ये देखिए हट जाएगा। सो जरा सा इसमें फ़र्क है दोनों में, चाइल्ड सेलेक्टर और डिसेंडेंट सेलेक्टर में क्या फ़र्क है। ये सिर्फ चाइल्ड को सेलेक्ट करता है, और ये उस डिव के अंदर जितने भी पी होंगे उसको सेलेक्ट करेगा। जैसे कि हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं दोनों में फ़र्क बताने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे हम चाइल्ड सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमको पी को सेलेक्ट करना है, पी को सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे पी डिव का पी को सेलेक्ट किए, और इसमें हम कलर देंगे रेड, तो ये रेड हो जाता है। अब अगर हम इसमें एक डिव के अंदर एक और डिव बना लेते हैं, और इसके अंदर हम पैराग्राफ दे देते हैं, कैन पी, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हमने डिव के अंदर, अच्छा सॉरी, ये डिव का पैराग्राफ ले रहा है, इसलिए डिव का पी, ये भी पेरेंट, ये भी इसका चाइल्ड हो गया। हमने यहाँ पे क्या दिया है, डिव का चाइल्ड, ठीक है, डिव का चाइल्ड, तो ये भी तो डिव का चाइल्ड हुआ ना। इसको हमको कुछ और करना होगा। यहाँ पे हम अगर सपोज हम यहाँ पे हेडर लिख देते हैं, हेडर और हेडर। अब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इस पी को सेलेक्ट किया चाइल्ड में। चाइल्ड में क्या हुआ है कि सिर्फ इस पी को सेलेक्ट किया है। हम चाहते हैं कि इस डिव के अंदर जितने भी पी हो, हेडर के अंदर या स्पैन के अंदर या फिर कोई भी पैराग्राफ के अंदर, ए के अंदर कोई भी ऐसा टैग है जिसके अंदर पी हो, यानी इसके जितने भी वंशज हो, ठीक है, डिव के, उसके अंदर जितने भी पी हो वो सेलेक्ट हो। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पी, डिव का पी, बस इतना ही लिखना होगा। इससे क्या होगा कि सभी वंशज सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि सभी डिसेंडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। अब डिव के अंदर ये भी पी है और ये भी पी है, ये सेलेक्ट हो गया, लेकिन सिर्फ डिव के अंदर ही सेलेक्ट होगा, डिव के बाहर नहीं। अगर हम यहाँ पे पी लिखते हैं, दिस इज अ पी, ये वाला पी नहीं सेलेक्ट होगा क्योंकि ये डिव के बाहर है। डिव के अंदर सभी पी को सेलेक्ट कर लेगा। तो चाइल्ड सेलेक्टर में और डिसेंडेंट सेलेक्टर में समझ में आया होगा। चाइल्ड सेलेक्टर में सिर्फ डिव का चाइल्ड कौन कौन सा है, पी है, हेडर है, h1 है एंड PRE है। और हेडर का चाइल्ड अब पी हो जाएगा, ठीक है। डिव का डायरेक्ट चाइल्ड पी नहीं है, ये सेकंड पी। तो इसलिए अगर हम डिव का चाइल्ड करेंगे यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन पी, तो सिर्फ डिव का ही चाइल्ड होगा। यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं ज़रा, ओके। और अगर हम ऐसे यूज़ करेंगे तो डिव के अंदर जितने भी पी होंगे उसको सेलेक्ट करेगा। वो चाहे किसी के भी अंदर लिखे हो, हेडर के अंदर लिखे हो, फुटर के अंदर लिखे हो, किसी के अंदर लिखे होंगे, वो उसको सेलेक्ट करेगा। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बहुत सिंपल है। आप एक बार इसको ध्यान देंगे बहुत ईजी से आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आपको। तो आइए हम इस पे को कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सिविलिंग सेलेक्टर, ठीक है। सिविलिंग सेलेक्टर क्या है, सिविलिंग मतलब उसका भाई।
अब उसका भाई कौन होता है, चलिए हम देखते हैं ज़रा, इसको भी कमेंट कर देते हैं। हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं H1 एंड इसके बाद हम P लिखते हैं P, ओके। एंड इसके बाद हम div देते हैं, div हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, ओके। एंड इसके बाद हम फिर P देते हैं, ठीक है। हमने कुछ इस तरीके से दे दिया। अब हमें चाहिए कि कुछ ऐसा कभी कंडीशन आता है हमारे पास CSS में, आप बोलेंगे इसका क्या यूज़ है, यूज़ हर चीज़ का है तभी ये बना हुआ है। कभी क्या होता है कि हमको चाहिए कि H1 के ठीक बगल में, H1 का भाई कौन है, P है, ठीक है, उसका भाई div है और div का भाई P है, ठीक है। अगर हमको चाहिए कि अगर H1 का भाई P को सेलेक्ट हो, H1 का भाई P कौन है, जैसे कि हम H1 प्लस P, अगर हम कुछ अभी हम आपको बताते हैं, थोड़ा इसको लिखते हैं अभी, कलर अभी कुछ हम नहीं लिखे हैं, पहले हम इसका आउटपुट देख लें। ये आउटपुट कुछ इस प्रकार से है और यहाँ पे ग्रीन देते हैं। तो क्या होता कि H1 का भाई तो ये भी है P और ये भी है, लेकिन इसका पड़ोसी समझ लीजिए, आप एक हिसाब से बोल सकते हैं कि H1 का पड़ोसी क्या हुआ, ये P। यानी अगर H1 प्लस P किए तो H1 के बाद जो भी P पड़ेगा उसको वो सबसे पहले सेलेक्ट करेगा। सपोज अगर हम यहाँ पे PRE प्री टैग का हम यूज़ करते हैं, PRE टैग, तो देखिए क्या हो रहा है कि ये सेलेक्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने दिया H1 के ठीक बाद P का, ऐसा हमने दिया है। तो अगर हमको मान लीजिए इस P को सिलेक्ट करना है तो हम कुछ इस तरीके से इसको दे सकते हैं, जैसे इसको हमने सेव किया, यहाँ पे हमने H1 का PRE का P, अब अगर हम इसको करेंगे तो ये दिस इज अ P यहाँ पे हो गया। अगर हमको div को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, सपोज H1 प्लस PRE प्लस P प्लस div, H1 प्लस PRE प्लस P प्लस div, तो हमारा div सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सा आपको CSS में वर्क मिल जाएगा। आप ऐसे बोल सकते हैं कि डायरेक्ट हम div लिख के यूज़ कर सकते हैं, नहीं है। अगर हम डायरेक्ट div लिख के यूज़ करेंगे तो सपोज हमारे पास एक और div है, सेकेंड div, तो अगर हम डायरेक्ट div लिखेंगे तो ये भी div सेलेक्ट होगा। हमने क्या दिया है, डायरेक्ट P का div। और अच्छा, अगर हम यहाँ पे P प्लस div करेंगे तो ये भी div सेलेक्ट होगा और ये भी div सेलेक्ट होगा। क्यों, देखिए हम लोग देखते हैं, P प्लस div करते हैं तो दोनों, क्योंकि P के पास ये एक और div है और फिर इस पैराग्राफ के बाद फिर एक और div है, तो दोनों सेलेक्ट हुआ। इसमें बस एक्स्ट्रा कुछ भी अगर हम यूज़ कर ले, PRE प्लस P प्लस div, तो हमारा PRE प्लस P प्लस div को ही सेलेक्ट करेगा। तो एक ओ सॉरी, चला देखते हैं, सिर्फ हमारा ये सेलेक्ट हुआ। तो सिबलिंग सेलेक्टर समझ में आ गया आपको, ये भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं हम क्लास सेलेक्टर। हम नेक्स्ट क्लास सेलेक्टर के बारे में चलते हैं और इसको हटा देते हैं। क्लास सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर जैसा कि जानते हैं आप लोग, div हेलो, div क्लोज, काम करते हैं, इसको एक ही में रखते हैं और इसमें हम
क्लास दे देंगे, क्लास नेम इज इक्वल टू div1, और इसी तरह हम div2, div3, आउटपुट देखते हैं तो हेलो हेलो हेलो, ठीक है, 1 2 एंड 3, 1 2 3। ओके, नाउ अगर हमको क्लास से सेलेक्ट करना होगा तो क्लास को सेलेक्ट करने के लिए क्या हम पॉइंट का यूज़ करते हैं, पॉइंट div1। अब हमारा div1 सेलेक्ट हो गया, यानी ये क्लास सेलेक्ट हो गया, कौन सा, पहला क्लास। अब इसको हम जो भी चीज़ के अंदर देना चाहते हैं दे सकते हैं, कलर ग्रीन, तो ये ग्रीन हो गया div1, एंड div2, div3, तो क्लास सेलेक्टर, वेरी सिंपल, ठीक है। इस तरह आईडी सेलेक्टर है आपका, इसको हम कमेंट करते हैं, ठीक है। तो आईडी सेलेक्टर के लिए हमें क्या करना होगा, div hello id, div close, एंड इसमें हम आईडी यूज़ करेंगे, आईडी में हम id1, id2, id3 एंड 1 2 3, आउटपुट हेलो id1 id2 एंड 3। आईडी सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल सा तरीका है, हैश का यूज़ करेंगे और आईडी नेम दे देंगे। आईडी नेम हमारा क्या है यहाँ पे, div1, तो अगर हम id1 दिए और इसके बाद हम कलर ग्रीन दिए तो क्या होता है, id1 सेलेक्ट हो जाता है। इसी तरह हम अगर id2 को देंगे तो id2 सेलेक्ट होगा, id3, ठीक है। तो आईडी के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, हैश का, क्लास के लिए डॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा आईडी, ओके। अब हमारे पास आता है ग्रुप सेलेक्टर। ग्रुप सेलेक्टर इन द सेंस कि अगर हमारे पास ढेर सारे चीज़ को एक साथ सेलेक्ट करना है, जैसे हमने div दे दिया, div में हम क्लास लगा दे रहे हैं, क्लास 1, हमने 1 नाम का क्लास लगाया, हेलो 1। इसके बाद हम पी भी ले लेते हैं यहाँ पे, दिस इज़ अ पी। इसके बाद हम h1 ले लेते हैं, h1 ओके। एंड इसके बाद हम एक और div ले लेते हैं जिसमें आईडी यूज़ कर लेते हैं, आईडी इक्वल टू id2 हेलो आईडी एंड div। तो आउटपुट कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे हमारा ये सेलेक्ट हो रहा है id3, इसको हटा देते हैं और इसको ब्लॉक कमेंट कर देते हैं, ओके यार, ब्लॉक कमेंट्स, ओके। अब इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से है, हेलो 1, दिस इज़ p, दिस इज़ h1 एंड हेलो आईडी। हमको सबको एक साथ सेलेक्ट करना है, उसके लिए ग्रुप सेलेक्टर का मतलब हुआ कि एक साथ हमको सेलेक्ट करना है, ये पूरा हमारा ग्रुप सेलेक्टर हुआ। तो इसको एक साथ सेलेक्ट करने के लिए सिंपल सा है फंडा हमारे पास,
कि हम कॉमा लगाते हुए जाएंगे। जैसे कि हमको पी को सेलेक्ट करना है, ठीक है, पी को, तो पी कॉमा H1, H1 को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा डॉट, क्लास के लिए क्लास कहाँ है हमारा, 1 1, इसके बाद आईडी के लिए हैश यूज़ करेंगे, आईडी क्या है, ID2, ओके, ये हमारा ID2 हुआ। इस सब को एक साथ सेलेक्ट करना है और इसको हम एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर रेड, सब रेड हो गया। तो आप बोलेंगे यूनिवर्सल क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? अगर मान लीजिए हमको सिर्फ 3 को सेलेक्ट करना है एक साथ, डिव को, क्लास को, पैराग्राफ को और हेडिंग को, तो हम इसको हटा सकते हैं यहाँ से। अब सिर्फ हमारा ये 3 सेलेक्ट होगा, ओके। सो ये हुआ हमारा ग्रुप सेलेक्टर। तो हमने यहाँ पे सारे सेलेक्टर को अच्छे से पढ़ लिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा जो मेन सेलेक्टर सारे थे वो हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, ठीक है, आप ज़रूर हमसे पूछें। हमारा वीडियो ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।